हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर.के. सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि कल वाली क्लास में आप पढ़े थे छंद के अंग छंद के अंग पढ़े थे। आज हम आपको बताएंगे छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं पहले हम ऐसे जान लेते हैं। तो छंद के 3 भेद होते हैं, आप सबको पता होगा। पहला आपका वर्णिक छंद होता है, तीसरा आपका मात्रिक छंद होता है और चौथा आपका मुक्तक छंद होता है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए वर्णिक छंद के भी भेद होते हैं, मात्रिक छंद के भी भेद होते हैं लेकिन मुक्तक छंद के भेद नहीं होते हैं। तो आइए हम करके देखते हैं कि छंद के भेद कौन कौन से होते हैं। हेडिंग डालेंगे छंद के भेद। छंद के भेद हम इसमें देखेंगे छंद के भेद कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दिया हूं कि छंद के 3 भेद होते हैं। छंद के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका वर्णिक छंद होता है, दूसरा आपका मात्रिक छंद होता है, तीसरा मुक्तक। तो हम लिखेंगे, राइट करेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। दूसरा हम क्या राइट करेंगे? दूसरा मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। तीसरा आपका क्या होगा? मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। ये है छंद के भेद। ये है छंद के भेद। छंद के 3 भेद होते हैं। आपका वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है और मुक्तक छंद है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं। आप जान लीजिए कि वर्णिक छंद के जितने भेद होते हैं उतने ही भेद मात्रिक छंद के भेद होते हैं, और जो जो इसके भेद होते हैं वही इसके भेद होते हैं। ठीक है। लेकिन आगे चल करके उनमें कुछ न कुछ डिफरेंट आ ही जाता है। अब वर्णिक छंद के भेद देखेंगे। हम देखेंगे वर्णिक छंद के भेद। वर्णिक छंद के भेद। वर्णिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। आपका सम मात्रिक छंद होता है, तो इसको हम सम लिखेंगे। ठीक है। अर्ध सम लिखेंगे। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। सम लिखेंगे, अर्ध सम लिखेंगे और इसको हम विषम राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? विषम राइट करेंगे। तो वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। अब इन तीनों में देखिए सम के भी भेद होते हैं। सम और मात्रिक छंद के भी 2 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सम मात्रिक छंद के भी 2 भेद होते हैं। अब वो 2 भेद कौन कौन से हैं? जैसे साधारण हो गया और दंडक हो गया। साधारण और दंडक। साधारण और दंडक। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि साधारण में कौन कौन से कितने वर्ण होते हैं और दंडक में कौन कौन से कितने वर्ण होते हैं। तो साधारण मात्रिक छंद में 26 वर्ण तक, कितने हम यहां लिख देंगे 26 वर्ण तक। 26 वर्णों तक हम उसे साधारण कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण कहेंगे। लेकिन अगर 26 वर्ण से अधिक हो, 26 वर्ण से अधिक, अगर 26 वर्ण से अधिक है तो उसको दंडक छंद के नाम से जानते हैं। किसके? दंडक छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के भेद। तो अभी हमने आपको बताया कि जितने भेद वर्णिक छंद के होते हैं उतने ही भेद मात्रिक छंद के भी होते हैं और सेम वही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका होगा सम, यहाँ होगा आपका अर्धसम और यहाँ आपका होगा विषम। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सममात्रिक छंद होता है
उसके कितने भेद होते हैं मात्रिक छंद के आधार पर। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहां भी दो भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है साधारण, और दूसरा होता है दंडक। पहला होता है साधारण, दूसरा होता है दंडक। देखिए वर्णिक वर्ण के आधार पर, मात्रिक मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक सम जो है, सम छंद को, सम वर्णिक छंद को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, साधारण और दंडक। अब साधारण देखें कितने मात्रा तक होता है, 32 मात्रा तक। कितना, 32 मात्रा तक अगर कोई वर्ड मिल रहा है तो उसको हम साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। अगर 32 वर्णों से अधिक, 32 वर्णों से अधिक, अगर 32 वर्णों से अधिक है तो दंडक मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, दंडक मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।